जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एंड जीएस में। तो आज हो चुकी है 14 अक्टूबर 2024 और आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे जीके एंड जीएस के। तो आप वीडियो में तक बने रहना, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, भारत में किस खेल की उत्पत्ति हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। तो कबड्डी की हुई है, कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कबड्डी ऑप्शन दे रखा था तो कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7 अनुसूची में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की जो 7 अनुसूची उसमें जो संघ सूची दे रही है उसमें 100 विषय हैं, यानी 100 विषय हैं, तो 100 विषय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जिस समय संविधान लागू हुआ तो उस समय इसमें कितने विषय थे, 97 विषय थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार है, यानी जो केंद्र है ना, केंद्र सरकार, वही इस पर कानून बना सकती है। और भारतीय संविधान 3 तरह की सूचियों का उल्लेख है, वो कौन कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और संविद्या या संवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियों को उल्लेख दे रखा है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, शुरुआत में इसमें 66 विषय थे। और राज्य विधानसभाओं की इस सूची में कानून बनाए गए विषयों पर उल्लेख किया जाता है, यानी राज्य विधानसभा इसमें कानून बना सकती है। और एक आती है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले इसमें 47 विषय शामिल थे। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस सूची में मतलब कानून बना सकती है। लेकिन यदि एक ही कोई विषय ऐसा हो जिसमें दोनों ने कानून बना दिया हो तो उसमें केंद्र सरकार का कानून मान्य रहता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनीता शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये सत्रीय नृत्य से संबंधित है, सत्रीय नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1992 के समय जेल में बंद पंजाबी जेल को क्या बोला गया था। तो सिख कैदी कहा गया था, सिख कैदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1972 में पारित किया गया था, 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इसमें 6 अनुसूचियाँ शामिल है 1972 के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में 6 अनुसूचियाँ शामिल है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाथ मेला निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गुजरात में आयोजित किया जाता है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात के भी जूनागढ़ में भवनाथ महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और महाशिवरात्रि के दौरान लगने वाला यह मेला गिरनार पर्वत श्रृंखला के पास लगता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आपको ये क्वेश्चन का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि गिरनार पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक किस संघ का हिस्सा है। तो ये जोंक एनिलिडा संघ का जंतु है, तो एनिलिडा संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किस पुस्तक के लेखक है। तो इनकी बात करें तो वरहत कोश इस पुस्तक के लेखक है, तो वरहत संहिता या वरहत कोश के लेखक हैं, तो वरहत कोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने मतलब ये कौन थे, तो हरिसेन गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो माइकल फेल्प्स की स्टोरी है, आत्मकथा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तैराकी से जुड़े हुए खिलाड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम टूर्नामेंट में भाग लिया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, TS सिंहदेव यानी त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है। तो त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव की बात करें तो इनका जन्म 1992 में होता और इनके शुरुआती नामों से यानी TS सिंहदेव की या TS बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक भारतीय राजनीतिक है और वे जून 2023 से दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री रहे थे, तो उप मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य के थे ये, छत्तीसगढ़ के थे, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है, विष्णुदेव साई है, तो ये फैक्ट है आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल
महाल्दीराम पर्वत है, तो महाल्दीराम पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाल्दीराम पर्वत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, तो फिर को आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1992 में इनको पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्त करता थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कौन है? तो एक व्यक्ति को साक्षर जनगणना में साक्षर माना जाता है यदि वह व्यक्ति कम से कम 7 साल का हो और किसी एक भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता हो, तो उसे साक्षर माना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? तो ये केरल में होता है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1921 में मोपला विद्रोह केरल में होता, और मोपला विद्रोह को 1921 के नाम से जाना जाता है। और ये 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश और हिंदू जमीरियों के विरुद्ध केरल में मपिला द्वारा आयोजित एक श्रृंखला की प्रतिमूर्ति थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये पुत्रु कर्मी से संबंधित है, पुत्रु कर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालो जिले को जिसे झालो भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय समुदाय है। यह समुदाय मुख्य रूप से पुत्तुकर्मी से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खेल से बॉम्ब आउट शब्द संबंधित है? तो भारोत्तोलन संबंधित, भारोत्तोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतियोगी स्नैच या क्लीन एंड जर्क में तीनों प्रयास चूक जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल स्कोर 0 होता है, तो उसे भारोत्तोलन में मतलब बॉम्ब आउट कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान से रेड कारपेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार कौन थे? तो राजस्थानी एक सिंगर है जिनको मतलब मामी खान ये पहले सिंगर थे, तो मामी खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो 75वां फिल्म फेस्टिवल था के रेड कारपेट चलने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बन गए हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध किस प्रकार का बांध है? तो जल विद्युत बांध है, जल विद्युत बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सलाल बांध जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत बांध है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सेना के प्रमुख सेनानी यानी सेना के प्रमुख को जो सेनानी रहते थे उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उसे चीफ ऑफ द आर्मी कहा जाता था, यानी सेना प्रमुख कहा जाता था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेद में सैनिकों को क्षत्रिय कहा जाता था, और ऋग्वेद में 10 अध्यायों में 1028 सूक्त है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। खेती में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? नाबार्ड ने की थी, नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड के सहयोग से 8 राज्यों में इकाई पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू किया गया था, और इस योजना के बाद वर्ष 2006 में बैंकिंग प्रणाली के लिए इसे लागू किया गया था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो उनके फॉर्मूला क्या रहता है? 1/r रहता है। तो 1/r बराबर क्या, यहाँ पे 4 प्रतिरोध 1/r1 प्लस 1/r2 इस प्रकार के जोड़ लेंगे, तो 4 प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इनमें नीचे एलसीएम लेंगे 4 और ऊपर क्या आ जाएगा? तो ऊपर सभी में नीचे 4 हो, तो सभी 1 प्लस 1 प्लस यानी 4/4 आ जाएगा अपने पास। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के क्या आ जाएगा? 4/4 का मतलब दोनों डिवाइड हो जाएंगे और एक अपने पास ओम निकल के आ जाएगा, तो 1 ओम इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के पास शिफ्ट में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।